बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है तो है ही बड़ा। किंग 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 है, मैं नहीं कहता। मैं कह रहा हूँ किंग। नहीं, मैं नहीं कहता। दुनिया कहती किंग। भाई वो खुद कहता है मुझे किंग ना कहो, हमारे सामने उसने कराची में कहा। वो खुद कहता है। से मुझे इख्तिलाफ है। क्या आप कौन है? मैं ये नहीं मतलब कह आप कोई सियासी लीडर नहीं हैं, नहीं सियासी आप कोई क्रिकेटर मतलब कोच है बहुत नहीं, आप क्यों समझाते हैं? नहीं, मैं समझाने की ये बात करता हूँ। मुझे क्या पता समझ किसी के ने समझाते समझने किसी ने नहीं समझनी। भाईजान तनवीर अहमद साहब 5 टेस्ट मैच आप खेले हो, आप इस तरह से कैसे समझाओगे? यार मेरी बात सुने, 80 टेस्ट मैच मैंने खेले, 5 100 टेस्ट मैंने 5 टेस्ट मैच वो खेले बात कर रहा है हैं बाबर के खिलाफ, तो मैं सुनूंगा उसकी बात। लिटरली लोग हंस रहे हैं। मतलब यार, मतलब अजीब, मैं इस पे क्या बोलूं? मतलब कुछ तरीका होता है यार किसी काम का कि गुस्से में है। हाँ तो भाई गर्मी बहुत है, पारा ऊपर से अलग हाई हुआ है। तनवीर भाई अबे ORS डाल के पिए, ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए आपका कहीं। बाबर आजम को सबसे ज्यादा उसके कैरियर में ना दीवार के साथ अगर किसी चीज ने लगाया ना, तो वो लोग हैं जो बाबर आजम से प्यार का दावा करते हैं। इतनी हाइप किसी को मिली? वो आज का स्टार है, इसमें क्या शक है? तो भैया उससे बड़े बड़े प्लेयर भी हमारे गए ना बिग बैश में, इतनी हाइप कभी मिली? चाहे सिडनी सिक्सर में जाता, कहीं और जाता, कहीं जाता, यही मिलनी थी। बड़े बड़े प्लेयर खेल नहीं रहे, यही मिली, यही मिली समझे जाते हैं ना, जो T20 के बड़े हाँ तो जायंट समझे जाते हैं, वो उनका क्रिकेट बोर्ड उन्हें खेलने की इजाजत नहीं देता। सर बात सुने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड वो हो या ना हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। बाबर आजम वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के किंग है, ब्रांड है। उन्होंने ये सफर तय किया है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, बिग बैश लीग में शामिल होंगे इस बार, जो दुनिया भर की सबसे बड़ी लीग है, बिग बैश लीग। बॉश का मैं जो बिग बॉश को स्पॉन्सर बढ़िया और मेन स्पॉन्सर बिग बॉश का क्या है? KFC। ये कप्तान है हमारा, ये कप्तान था। अबे कौन से गुनाह किए थे हमने भाई? कौन सी ऐसी चीजें की थी कि बाबर आजम हमारे सर पे कप्तान था? भाई ये बिग बैश वाले ऐसे किसी को उठा के नहीं ले लेते भाई। सिराज ने पहली इनिंग में 6 आउट किए, तो उनके जो बॉलर्स हैं वो एक जगह पे बॉल। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का? आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या है यार? मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है। मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना। तो आपने गलत बात की ना। आप मुझे कह रहे हो मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी फील्ड के लिए। नहीं, तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा। सिराज का जर्नलिस्ट तो नहीं है? सिराज क्रिकेटर है। अच्छा आप बोल रहे हैं, सिराज जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट से मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं को माइक हेसन ने टाइम बाबर के साथ गुजारा का, बिल्कुल उसकी भी मुझे उसकी रीजन क्या है? क्या रीजन हो सकती है उसकी? बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है, तो है ही बड़ा। किंग है। मैं नहीं कहता। मैं कह रहा हूं किंग। नहीं, मैं नहीं कहता। दुनिया कहती है किंग। भाई वो खुद कहता है मुझे किंग ना कहो, हमारे सामने उसने कराची में कहा। वो खुद कहता है ना। हाँ। लेकिन मैं कहता हूं दुनिया कहती है किंग। मैं किंग क्यों बोल रहा हूं? इतने बड़े स्टैट्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में T20 में कोई बता दे, किसी के भी मैं मान जाऊंगा। मैंने टेस्ट में बताया। और सर मेरी बात सुन, मैच में बताया यार टेस्ट मैच में जब इतनी क्रिकेट खेलेगा तो होगा ना। फिलहाल जो टेस्ट मैच में मतलब फिलहाल जो T20 देखिए बात सुने, वनडे में वो कहीं नहीं है। मेरी बात सुने, अब सुन ले मेरी बात। में इसलिए T20 उसके दौर में हर जगह पे वो रैंकिंग में ऊपर आ चुका है। ये बात नहीं, वनडे में पाकिस्तान की हिस्ट्री में वनडे में वो टॉप 3 में भी नहीं आता। मेरी बात सुने ना, टॉप 3 में भी नहीं आता। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, क्या पता वो दिन भी आ जाए किसी दिन, जिस तरह विंबलडन टेनिस हो रही है, उसमें दुनिया के क्रिकेटर्स वहां बुलाए जाते हैं, बैठे जाते हैं। क्या पता किसी दिन पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम को कोई बुला ले। तो अगर किसी ने बाबर आजम को बुला लिया, तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हेटर थे उनको फौरन स्ट्रेट वे हार्ट अटैक हो जाना है। वो तो पागल ही हो जाएंगे, ये हो क्या गया है। उसकी मैं रीज़न बता रहा हूँ। तो जो ज़्यादा मशहूर होता है, जो ज़्यादा फेमस होता है, जिसकी ज़्यादा रेपुटेशन, नाम होता है, तो फिर इस किस्म के टूर्नामेंट्स में फिर उन्हीं प्लेयर्स को बुलाया जाता है कि जिसकी रेपुटेशन ज़्यादा होती है। और इंग्लैंड में विंबलडन हो रहा है। इंग्लैंड में अगर बाबर आजम की दुनिया के कोई सी प्लेयर जाते हैं, वहाँ के लोग क्रिकेट को भी समझते हैं, उनको भी पता है कि यार ये कौन सा प्लेयर आके बैठा है टेनिस कोर्ट में। तो अगर बाबर को बुला लिया, आय हाय हाय, मज़ा ही आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस टूर्नामेंट में बुलाएं, आगे चल के कहीं पे भी उसको बुला लिया तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं ये बात कर रहा हूँ स्टैट्स की। जब वो वनडे क्रिकेट जब खत्म करेगा, खेलेगा, वो बात की बात है, फिर आगे बात करेंगे स्टैट। फिलहाल मैं T20 की बात कर रहा हूँ। T20 में उससे बड़े रन तो किसी के भी नहीं है। 4000 रन तो किसी के नहीं है। दुनिया में दूसरे नंबर पे है। दूसरे पे शर्मा के बाद वो है। शर्मा के बाद बहुत मामूली 10,000 यार। उसके अगर आप T20 के रिकॉर्ड्स देखें ना, वो कोई पास भी नहीं लगता उसके। हम कहते हैं जी T20 का प्लेयर नहीं। खैर ये तो बात काफी हम कर चुके। तो बात सीधी सीधी ये है कि भाई बात करो, ठीक है। हम व्यूज की बात करते हैं, व्यूज के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं उन सबको देख रहा हूं जो बाबर के अगेंस्ट लगे हुए थे ना, ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। बहुत अच्छा
वीडियो बना रहे क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, बाबर तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा प्लेयर है, सिडनी सिक्सर वालों ने लिया तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई तो है ना, बोलो ना सिडनी सिक्सर वालों आपने क्यों लिया उसको, वो तो T20 का प्लेयर ही नहीं है, बोलो ना ये वर्ड। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिडनी सिक्सर की तारीफ करनी है और व्यूज लेने हैं। यहां पे जब बाबर आजम पाकिस्तान टीम में था तो उसको सपोर्ट नहीं करनी, क्या बोला गया बाबर आजम के बारे में, चेयरमैन इसके हाथ में, सिलेक्टर इसके हाथ में, क्रिकेट इसके हाथ, इल्जामात देखो कैसे कैसे लगा रहे हैं उसके ऊपर। यार मैं अपने लोगों को यह समझाना चाहता हूं, दुनिया क्रिकेट में बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं। सुने ना, एक सेकंड यार, आपकी एक बात से मुझे इख्तिलाफ है। क्या? आप कौन है? मैं ये नहीं मतलब आप कोई सियासी लीडर नहीं सियासी, आप कोई क्रिकेटर मतलब कोच है बहुत नहीं, आप क्यों समझाते? नहीं, मैं समझाने की ये बात करता हूं, मुझे पता किसी ने नहीं समझनी, किसी ने नहीं समझनी। भाईजान तनवीर अहमद साहब 5 टेस्ट मैच आप खेले हो, आप इस तरह से कैसे समझाओगे? यार मेरी बात सुने, 80 टेस्ट मैच मैंने 5 टेस्ट मैच वो बात कर रहा है बाबर के खिलाफ, तो मैं सुनूंगा उसकी बात, तो कोई लॉजिक तो होगी उसकी। नहीं तो ये तो यही होगा। अच्छा चलो ठीक है, जो जिसने 70 80 50 जो भी खेले हुए हैं, हाँ। अगर वो इसके खिलाफ बात कर रहा है, वो सही बात कर रहा है, वो बात क्या कर रहा है वो सुनूंगा। तो देखो तो सही ना, तो देखता हूं ना, आपकी बात भी मुझे अच्छा सुनो, 30-40-50 वाला अगर क्रिकेट की तरह रंग बदल रहा है उसमें मानोगे? देखिए क्रिकेट की तरह रंग है अभी इस वक्त, मानोगे आप? मानोगे क्या है? मानोगे? क्या है? तो फैक्ट देख लो आप, फैक्ट क्या है? आखिरी 5 दुनिया में इज्जत मिल रही है, दुनिया में इज्जत मिल रही है, छोड़ दो उसको। मैं आपसे वो स्टैट्स की बात करेंगे ना भाई, हमारे भी बहुत बड़े बड़े ऐसे प्लेयर हैं जिनके स्टैट्स कुछ भी नहीं है। बिग बैश खेलने वाला ये पहला खिलाड़ी नहीं है पाकिस्तान का। ये आगे हो ना लाइन पे, सही है, आगे उस्मान शनवारी जैसा प्लेयर खेल, मैं आपसे ये तो कह रहा हूं, की तो मैं बात नहीं कर रहा। सुन तो लेना, ये पहली मर्तबा ये बिग बैश में पिक हुआ है, ये बाबर के लिए, ये मैं बता दूं। मैं वो बात, मैं ये भी आपकी बात कह लेता हूं। और 13वां या 14वां एडिशन है बिग बैश का। इतनी हाइप किसी को मिली? वो आज का स्टार है, इसमें क्या शक है? तो भैया उससे बड़े बड़े प्लेयर भी हमारे गए ना बिग बैश में, इतनी हाइप कभी मिली? चाहे सिडनी सिक्सर में जाता, कहीं और जाता, कहीं जाता, यही मिलनी थी उसको। बड़े बड़े प्लेयर खेल नहीं रहे, यही मिली, यही मिली समझे जाते हैं ना, जो T20 के बड़े हाँ तो जायंट समझे जाते हैं, वो उनका क्रिकेट बोर्ड उन्हें खेलने की इजाजत नहीं देता। सर बात सुने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड वो हो या ना हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा भाई। ये बिग बैश वाले ऐसे किसी को उठा के नहीं ले लेते भाई, चाहे उनके पास कोई भी खेलने वाला हो या ना हो, उनको जो प्लेयर एक समझ आता है, जो परफॉर्मर समझ आता है। आप देख लो वो जीएम ने क्या बोला, उनकी जीएम जो मीडियम है क्या बोला, या ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में जब चला टीवी पे क्या बोला उसने बोला T20 का बड़ा प्लेयर है, तो वो क्या बड़ा नाम है, उन्होंने लड़का पिक कर लिया है तो उसकी वो तारीफें नहीं करेंगी, ये तो बिजनेस है भाई। तो हेलो इंजन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज तनवीर को एक बार फिर से लाइव टीवी शो में बेइज्जत होना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ ऐसा, लाइव टीवी शो में डिबेट के दरमियान एंकर ने तनवीर से एक प्रश्न किया कि आप बेवजह बाबर की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। तब वहाँ पर तनवीर ने कहा कि मैंने सारी दुनिया बाबर को किंग कहती है, सिडनी सिक्सर ने पहले ही उनको खरीद लिया, ऑक्शन से पहले ही उनको खरीद लिया, तो सिडनी सिक्सर वालों ने किंग कहा है तो मैं भी किंग कहूँगा, पूरी दुनिया बाबर को किंग कहती तो मैं क्यों ना किंग कहूँ। तब वहाँ पर जो एंकर था उसने प्रश्न किया कि आप कितने मैच खेले हो, आप कैसे किसी को जज कर सकते हो। यहाँ पर 400-500 मैच खेले वो बैठे हो, वो भी इतनी तारीफ बाबर की नहीं करती, वो भी बाबर को क्रिटिसाइज करती। और तुमने कितने मैच खेले, तुमने 5 मैच खेले, केवल 5 टेस्ट मैच खेले, और फिर भी तुम तारीफ करते हो। वो घंटे की गेम की ना, कभी उसने जिताया पाकिस्तान को, बल्कि हरवाया है। जब भी खेला है पाकिस्तान को हरवाया है। ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि तुमको ऐसा बात नहीं करना चाहिए, बाबर की इतनी तारीफ मत करो। फिर भी बेवजह बाबर को कोहली से कंपेयर करता है यही तनवीर, और बैटर कहता है बाबर को कोहली से, स्टेट दिखाता है कोहली से रन से आगे निकल चुका है। तो वो भी तो देखो ना, रन तो बनाता है लेकिन जीतता है कभी 50 के अंदर 40 रन बनाता है, अपने लिए खेलता है हर वक्त, देश के लिए कभी भी नहीं खेलता है। वो भी तुम देखो ना, तो रन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जीता कितनी बार जिताया देश को, वो मैटर करता है। वो तो कभी हुआ नहीं है बाबर से। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ इसे कमेंट करते रहना। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आगे वीडियो मिलते रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय